सही दिशा का ज्ञान न हो तो उगता सूर्य भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। जिम्मेदारियों की अलग खूबी होती है, यह आपको कभी भी बिगड़ने नहीं देती। हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, पूरे घर का क्लीनिंग का काम हो गया। मैं नहा कर भी आ गई हूँ। अभी ब्रेकफास्ट नहीं बनाई हूँ, बनाना है। पहले मैं इन लोगों को एप्पल काट कर दे रही हूँ ताकि जब तक मेरा ब्रेकफास्ट बने तब तक इन लोग एप्पल खा लें। एप्पल कट किया हुआ हो गया है तो मैं एप्पल का एक कट भी सोना को दे रही हूँ ताकि वो ऐसे ही खाए। अभी उतना अच्छा से खाता नहीं है, आधा खाता है और आधा गिरा देता है। तो मैं ऐसे ही काट कर दे देती हूँ छिलका के बिना। छिलका के बिना वो आधा तो खा ही लेता है, हाँ थोड़ा थोड़ा बीग देता है। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम को थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। आज पूरा बेड का कंबल चादर ये सब धोना है तो पहले मैं वॉशिंग मशीन को चला देती हूँ। कंबल है वो मैं धोने के लिए डाल देती हूँ ताकि अभी धूप है। जैसे ही वॉशिंग मशीन बंद होगा वैसे ही मैं कंबल डाल दूँगी तो शाम तक या दोपहर तक सूख जाएगा। इसलिए नाश्ता बनाने से पहले जितना भी लॉन्ड्री का काम है वो मैं कर लेती हूँ। अभी सिर्फ कंबल डाली हूँ, 2 कंबल है, दोनों कंबल में ये वॉशिंग मशीन फुल हो गया है। बाद में मैं रूम का चादर ये सब भी धोना है तो जैसे ही ये वॉशिंग मशीन बंद होगा उसके बाद मैं चादर ये सब धो दूँगी। वॉशिंग मशीन चलाने के बाद मैं फिर से बेडरूम में आ गई हूँ, वो रूम का चादर हटा ले रही हूँ। अभी रूम का चादर मैं ठीक नहीं करूँगी, सिर्फ हटाकर धोने के लिए मैं साइड कर दे रही हूँ और साथ में तकिया का कवर भी धोना है तो सारा मैं निकाल ले रही हूँ और सब वॉशिंग मशीन के पास में रख दे रही हूँ। बेड का चादर हटा ली हूँ, तकिया कवर हटा ली हूँ। अब मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर को हटा रही हूँ। मैट्रेस प्रोटेक्टर को धोना नहीं है, सिर्फ धूप में सुखाना है तो मैं यहीं बालकनी में डाल दे रही हूँ इसको निकाल कर, ताकि इसका जो भी हल्का फुल्का नमी हो वो सारा चला जाए और इसमें जितना भी स्मेल हो सारा धूप से वो स्मेल चला जाए। मैं काम करते करते सोना के साथ थोड़ा सा खेल भी ले रही हूँ ताकि उसे अच्छा लगे, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जैसे जैसे काम करती हूँ वहाँ पे वो सियोर रहता है और आ ही जाता है। कितना भी मैं उसको मना करूँगी कि नहीं ये काम करने टाइम नहीं परेशान करना, पर उसका आना तो पक्का है। बेडरूम का चादर मैं अभी बिछाई नहीं हूँ, उसको दोपहर तक बिछाऊंगी। दूसरा चादर बिछाना है, मैट्रेस प्रोटेक्टर को भी सूखने के लिए डाली हूँ तो सारा जब सूख जाएगा उसके बाद मैं दूसरा चादर बिछा दूँगी। उधर करने के बाद अब मैं आ गई हूँ हॉल में और हॉल का भी चादर धोना है। आज पूरे रूम का चादर धोना है तो सारे चादर को मैं हटा ली हूँ, अभी हॉल का हटा रही हूँ। चादर हटाने से पहले जितना भी बेड पर सोना का खिलौना है वो सारे खिलौने को मैं रख दे रही हूँ और सारे सामान को मैं हटा दूँगी। सोना के सोकर उठ जाने के बाद सारा सामान इधर उधर मिलेगा। जब वो सो जाता है तो मैं सही कर देती हूँ, फिर से जब वो उठ जाता है तो जैसे तैसे सारा सामान कर देता है। क्लीनिंग करने टाइम ही सारा सामान को मैं ठीक करती और बेड को भी ठीक कर दी थी, पर बेड देखने में लग ही नहीं रहा है कि हाँ ठीक किया हुआ है। पर चादर धोना है तो धोने के लिए उसको मैं साइड करके रख दी हूँ। अब मैं चादर को बिछा ले रही हूँ। चादर बिछाने के बाद मैं तकिया का कवर भी कर दूँगी। अभी मैं ठीक तो कर रही हूँ, फिर 5-10 मिनट के बाद जैसे कि तैसा हो जाएगा। पूरा घर अरेंज करके रखती हूँ, फिर से सारा सामान इधर उधर रहता है। कहीं पे शू भीगा हुआ रहेगा, कहीं पे कोई बर्तन भीगा हुआ रहेगा या कहीं उसका खिलौना रहेगा। हमेशा इसी तरह घर देखने के लिए मिलता है। कभी भी मतलब लगता ही नहीं है कि हाँ मैं इसको कभी अरेंज भी करती हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? अभी मैं यहाँ चादर ठीक कर रही थी तो अभी सोना नहीं था, क्योंकि बाहर ग्रिल खुला हुआ है और जब ग्रिल खुलता है तो बाहर देखने में वो पूरा बिजी हो जाता है। फिर उसको उतना कोई मतलब नहीं रहता है कि हाँ मम्मा क्या कर रही है। उधर मैं ठीक करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं लंच बॉक्स
लीड का मैं रबर लगा ले रही हूँ, इसको धोकर मैं सूखने के लिए छोड़ दी थी, उस टाइम लगाई नहीं थी। और आज ये ऑफिस भी नहीं गए हैं तो मैं इसको रख दे रही हूँ ड्रॉअर में। इसका अभी यूज़ नहीं है। किचन छोटा है तो सामान को हमेशा समेटते रहना पड़ता है क्योंकि जगह बहुत ही कम है और सारा सामान किचन ही में रखा हुआ है, तो मैं जो भी सामान यूज़ होने वाला रहता है वही सामान मैं शेल्फ पर रखती हूँ और जो सामान नहीं यूज़ होता है वो मैं ड्रॉअर में रख देती हूँ। लंच बॉक्स और लीड दोनों मैं रख दे रही हूँ और पनीर मेकर को निकाल ले रही हूँ। आज पनीर बनाना है तो मैं पनीर मेकर को निकाल कर साइड करके रख दे रही हूँ। पनीर बनाने से पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। ब्रेकफास्ट आधा बन गया है, आधा और बनाना है, रोटी भी बन गया है। दाल भी मैं चढ़ा के गई थी तो दाल भी बन गया है, सिर्फ छौंक लगाना है और अभी सब्ज़ी बनाना है। तो अब मैं पूरा किचन का काम ख़त्म करके ही निकलूँगी, दाल भी छौंक लूँगी, सब्ज़ी भी बना लूँगी। अब किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है। मैं सारे बर्तन भी धो ली हूँ, किचन भी क्लीन कर दी हूँ, सिर्फ़ अभी ये आटा वाला डब्बा धोना है तो मैं जल्दी से धो लेती हूँ। आटा पूरा ख़त्म हो गया है और आटा मैं अभी यूज़ कर रही हूँ पैकेट से। ये डब्बा नहीं धोई थी, कल रात में ख़त्म हुआ था तो उस टाइम मैं डब्बा नहीं धोई थी इसलिए नहीं डाली। अभी मैं धो लेती हूँ, दोपहर तक सूख जाएगा तो मैं इसमें आटा डालकर रख दूँगी। आटा का डब्बा धोया हुआ हो गया है तो मैं इसको बालकनी में सूखने के लिए रख दे रही हूँ। बालकनी में थोड़ा धूप आ रहा है तो जल्दी सूख जाएगा। और मैं जैसे ही डब्बा लेके आई वैसे ही सोना आ गया कि मैं डब्बा ले लूँ और उससे खेलूँ, पर अभी मैं उसको खेलने नहीं दूँगी उससे, क्योंकि ये आटा वाला डब्बा है और आटा का पैकेट खुल गया है तो इस डब्बा को जल्दी सुखाना है और उसमें आटा डालकर रखना है। अब लगभग सारा काम ख़त्म हो गया है तो मैं सोना को नहला कर ले आई हूँ, उसको अब कपड़ा चेंज करना है तो मैं कपड़ा चेंज कर ले रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें। जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते तो हैं पर ना ही लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलता है ताकि मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बना सकूं और आप लोगों से इसी तरह शेयर कर सकूं। सोना को मैं तैयार करा दी हूँ, सिर्फ कंघी करना है तो वो भी मैं अभी कर ले रही हूँ। आजकल मैं सोना को नीम के कंघी से कर रही हूँ क्योंकि ये प्लास्टिक वाला जो कंघी मिलता था उससे करने पर सोना बहुत ही रोने लगता था और चिल्लाने लगता था, उसे दर्द देता था। पर जब से ये नीम का कंघी मैं यूज़ कर रही हूँ तब से रोता नहीं है और आराम से कंघी भी करवा लेता है, उतना दर्द नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है कि हाँ मैं बाल में कंघी भी कर रही हूँ। मैं भी यूज़ करके देखी हूँ। यूँ ही डीमार्ट में मैं गई थी तो देखी तो सोची कि ले लेती हूँ, इसका यूज़ करके देखूँगी कि कैसा रहता है। पर इसके यूज़ करने के बाद जो प्लास्टिक वाला कंघी रहता है वो यूज़ करने का मन नहीं करता है। सोना को तो मैं हमेशा इसी से अब कंघी करती हूँ। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 69 या 79 ऐसी कुछ है, प्राइस उतना अच्छे से याद नहीं है पर हाँ 100 के नीचे ही है। मैं इसको तैयार करा दी हूँ तो अब ये खेलने के लिए जाएगा भैया के साथ और रिमोट कार पर बैठकर वो खेलेगा, अपना वो एंजॉय करते रहेगा। मैं भी अपना इधर काम कर ले रही हूँ, जो बचा कुचा काम है वो भी मैं काम ख़त्म कर ले रही हूँ। लगभग सारा काम ख़त्म हो गया है। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ और मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए।